चलिए प्यारे दोस्तों, आप लोगों का आपके YouTube और Facebook में स्वागत है दोस्तों। तो आज हम नया टॉपिक आप लोगों के लिए लेके आए, मेनली स्टूडेंट्स के लिए और सभी माता पिता के लिए। तो आज हम आपको एक और नए ऐसे सक्सेस से मिलाने जा रहे हैं जो कि परिचय के मोहताज नहीं है, जिन्होंने कोटा में भी कोचिंग दी है। तो राठी सर, आपका हमारे Facebook और YouTube चैनल में स्वागत है। तो सर, अपना बच्चों को जो भी है अपना नाम बताइए, कहाँ से आप हैं, ये हमारे जो है व्यूवर्स को आप बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सूरज जी। आपके चैनल के माध्यम से मुझे और भी बच्चों से जुड़ने का मौका मिला और आपके चैनल के इस माध्यम से मुझे ये बच्चों को आगे और फ्यूचर में चीज़ों को बताने के लिए आज मेरे को मौका प्राप्त हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। राठी सर, हमारा पहला आपसे क्वेश्चन है, किस चीज़ ने आपको मोटिवेट करा कि आपको आईआईटी की प्रिपरेशन करानी है? मेरे को ऐसा लगता है कि टीचिंग एक बहुत ही नोबल प्रोफेशन है। इसमें आपको बच्चों से, नए यंग माइंड से, जो भारत का फ्यूचर होने वाले हैं, उनसे जुड़ने का मौका मिलता है। तो टीचिंग तो एक तो अपने आप में ही इतना अच्छा प्रोफेशन है कि जो मुझे शुरू से रेस्पेक्टेबल लगता था। जब मैं अपने पढ़ता था, अपने स्टूडेंट्स जब मैं खुद था, तो मैं अपने टीचर्स को देख के मोटिवेट होता था कि ये कितना अच्छा ये काम कर रहे हैं, ये हम सबको अपने नॉलेज से हम सबको भी नॉलेजेबल बना रहे हैं। तो टीचिंग में आने का प्रोफेशन तो मैंने इसलिए चूज़ किया क्योंकि ये मुझे कहीं ना कहीं इंस्पायर करता था। फिर मैंने IIT JEE क्यों चुना? IIT JEE इसलिए चुना क्योंकि IIT JEE और नीट की प्रिपरेशन से आप कहीं ना कहीं देश की नई बुनियाद रखते हैं। आप उन बच्चों को तैयार करते हैं जो कल को जाकर के देश का भविष्य बनेंगे। अगर आप बच्चों को पढ़ाते हैं और उन बच्चों में से कुछ बच्चे या सभी बच्चे IIT में सेलेक्ट होते हैं या डॉक्टर्स नीट में सेलेक्ट होते हैं, तो कहीं ना कहीं आप अपने देश के आगे बढ़ाने में योगदान कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो ये सबसे ज़्यादा मेरे को मोटिवेट करता है कि मैंने टीचिंग को एज ए प्रोफेशन चूज़ करने के साथ साथ IIT JEE और नीट को ही अपना टारगेट क्यों बनाया। तो राठी सर, हमारा दूसरा क्वेश्चन है, आपने कोटा में भी कोचिंग कराई है बच्चों को, कौन सी चीज़ आपको हरिद्वार और कोटा के बच्चों से अलग लगती है? देखिए, बच्चे तो सभी जगह पर से एक जैसे ही होते हैं, बस सबसे बड़ा जो फ़र्क होता है वो एनवायरनमेंट का होता है। कोटा में क्या होता है कि बहुत सालों से वहाँ पे प्रिपरेशंस करने बच्चे जाते हैं। तो जब बच्चे कोटा में प्रिपरेशन करने जाते हैं तो उनका घर से निकलते ही समय उनका या उनके माता पिता का लक्ष्य एकदम साफ होता है कि बच्चों आप वहाँ जा रहे हो और वहाँ जाकर के आपको IIT के एग्ज़ाम की तैयारी करनी है। हरिद्वार में या हम अदर शहरों की बात करें तो वहाँ पर क्या होता है कि बच्चों को आपको मोटिवेट पहले आपको बताना पड़ता है कि IIT JEE बेटा ये है और इस तरह से अगर आप प्रिपरेशन करोगे तो आप IIT में सेलेक्ट हो सकते हैं, ये इसका फ्यूचर हो सकता है। कुछ बच्चे होते हैं, हरिद्वार शहर में भी होते हैं, जो बच्चे को IITs के बारे में पहले से ही पता होता है, पर ज़्यादातर बच्चे जो हरिद्वार में होते हैं या अदर शहरों में होते हैं, उन सबको इतना ज़्यादा IIT की नॉलेज नहीं होती है एज़ कम्पेयर टू कोटा स्टूडेंट्स। क्योंकि कोटा में आया ही वो बच्चा है जिसको कहीं ना कहीं ये पता था कि मुझे IIT की तैयारी करनी है और IIT में आकर के IIT में जाना है और IIT की प्रिपरेशन के लिए ही वो कोटा आया। तो सर, जैसे कोटा के बच्चे वहाँ पे कोटा में तैयारी करते हैं, वो एकदम से एग्ज़ाम निकाल देते हैं, कंपैरिजन टू अदर बच्चा वो एकदम से नहीं निकाल पाता, तो ऐसा क्यों होता है, क्या कारण है ऐसा? देखिए, पहले कोटा की बात अलग थी। पहले कोटा में क्या होता था कि बच्चे प्रिपरेशन करने ही जाते थे और एग्ज़ाम्स तुरंत निकालते थे, पर आज कोटा का भी जो सक्सेस रेट है वो नीचे आया है। आज अगर वहाँ पे नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा जा रहे हैं तो उतने ज़्यादा नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स सेलेक्ट नहीं हो रहे हैं। उसके रीजंस हैं क्योंकि पहले वहाँ पे एक एनवायरनमेंट था कि सिर्फ स्टडीज़ ऑनलाइन। अप टू 2009 तब तक भी मैंने वहाँ पर देखा, विकास भवन, बंसल सर की क्लासेस होती थी, तो वहाँ पर तब तक इतना ज़्यादा डेवलपमेंट कोटा में नहीं हुआ था। तो बच्चे जाते थे, प्रिपरेशंस करते थे और सेलेक्ट होते थे क्योंकि उनका सिंगल मोटिव घर से भी गए थे कि तैयारी करने जाना है, कोई अदर डिस्ट्रैक्शंस नहीं थे। पर आज अगर आप कोटा जाते हैं तो वहाँ पर आपको नंबर ऑफ डिस्ट्रैक्शंस भी बहुत मिलते हैं। जैसे वहाँ पर मॉल्स हैं, फिल्म सिटीज़ हैं, अलग अलग सारे की सारी फैसिलिटीज़ इस वक्त कोटास में है। रीज़न है क्योंकि जहाँ कहीं भी नंबर ऑफ़ स्टूडेंट है, मास है, तो बिज़नेस तो वही है। तो ज़्यादातर बिज़नेस का इन्वेस्टमेंट कोटा में होता है और जब कोटा में इन्वेस्टमेंट होता है तो जो कहीं ना कहीं सक्सेस रेट है, अब बच्चा वहाँ गया है तो वो घर से दूर गया है, उसने ड्रीम देखा या नहीं देखा, या उसके पेरेंट्स ने ड्रीम देखा था कि हमारा बच्चा IIT में जाए या मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम्स में जाए। तो जब बच्चा वहाँ गया तो जो सेल्फ मोटिवेटेड बच्चे होते हैं, जिन्होंने अपना ड्रीम था, जो बचपन से ही देख रहे थे या जो उनको बचपन से गाइडेंस मिल रही थी, तो वो तो आज भी सक्सेस परसेंटेज उतना है। बट जो अदर बच्चे जो कोटा सुनकर के वहाँ जाते हैं तो वो उतने मोटिवेटेड तो नहीं होते और कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्शंस अपना काम करते हैं और इसीलिए सक्सेस रेट कोटा का कम आ गया। और रीज़न भी इसी सक्सेस रेट के कम होने के कारण वहाँ पे सोसाइटल टेंडेंसीज भी बहुत ज़्यादा बढ़ी है।
तो सर आज तक जो आपके कितने बच्चों को माइंडसेट बदला है आपके हिसाब से? एग्ज़ाम आज के टाइम में हार्ड है या इजी? देखिए मुझे इस IIT JEE की प्रिपरेशंस कराते हुए लगभग 14 ईयर्स हो चुके हैं। 14 ईयर्स से मैं लगातार IIT JEE की प्रिपरेशंस करा रहा हूँ और ड्यूरिंग दिस टेन्योर मैंने बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स एंड फेलियर्स एंड सक्सेस स्टूडेंट्स की देखी है। बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी आए हैं, मैंने पढ़ाए थे तो। और जब मैं कोचिंग्स में था तो ऑल इंडिया रैंक 53, 87, 143 प्रांजल अग्रवाल रिसेंटली था एंड अदर्स रैंक्स भी ऑलरेडी हम लोग देते रहते थे। तो उन ज़माने में अप टू बिफोर कोविड दो सिचुएशंस है, एक बिफोर कोविड की सिचुएशन है और आफ्टर कोविड की सिचुएशन है। बिफोर कोविड क्या होता था कि जब स्टूडेंट्स होते थे वो ऑनलाइन मोबाइल फ़ोन्स इन सब से बहुत दूर थे, तो उनके डिस्ट्रैक्शंस बहुत कम थे। आज के ज़माने जब से कोविड का एंड हुई 2021 से, स्टूडेंट्स ऑनलाइन चीज़ों को प्रेफर ज़्यादा करने लगे। और मैं ये मानता हूँ कि पहले बच्चों का माइंडसेट एकदम क्लियर होता था क्योंकि वो इतना ज़्यादा ऑनलाइन डिस्ट्रैक्शंस नहीं थे, इतने ज़्यादा ऑनलाइन पे वीडियोस मोटिवेशंस चीज़ें अवेलेबल पहले नहीं थी। तो स्टूडेंट्स को ये पता होता था कि मेरा ये टीचर है, मुझे इनसे जाके पढ़ना है, और उसका फेथ होता था कि हाँ इस टीचर के ऊपर हमारा फेथ है, और उस फेथ को लेकर के बच्चे चलते थे और कहीं ना कहीं सक्सेस पाते थे। अब क्या होता है कि स्टूडेंट्स अपने टीचर्स को तो पढ़ते ही हैं, उन पे फेथ रखते ही हैं, पर साइमल्टेनियसली दे गॉट इंडल्ज मोर एंड मोर इन द अदर यूट्यूब वीडियोस चैनल्स, इन सब चीज़ों में वो इंडल्ज होते हैं। तो उससे क्या होता है कि वो उनके जो पढ़ने के इफेक्टिव आवर्स हैं वो तो कम हो जाते हैं, ज़्यादातर टाइम वो उनसे डिस्ट्रैक्शंस में लगे रहते हैं। और डिस्ट्रैक्शंस के कारण क्या होता है कि फिर जो स्टूडेंट को आपने जो पढ़ाया वो उसने उतना अच्छा रिवाइज नहीं किया, रादर देन उसने अदर मोड्स को और जाके प्रेफर करने की कोशिश करी, फिर उसके माइंड में पूरा कन्फ्यूजन आ गया और फिर कहीं ना कहीं फिर से उसके फेलियर्स आ गए। तो कोविड से पहले सिचुएशंस कुछ और थी, अब सिचुएशंस अदर्स हैं, क्योंकि स्टूडेंट किसी भी चैनल पर जिसमें भी थोड़ा सा उसने देखा कि लुक्रेटिव लग रहा है या उसने देखा कि थोड़ा हंसी मजाक ज़्यादा चल रही है, तो वो जाके फैनेटिक हो करके उसको जाके पढ़ता है, भले ही उसमें कंटेंट उसको वीडियो में उतना नहीं मिला और वो उस कंटेंट पे ध्यान नहीं देता। वो क्या करता है कि बस वीडियो देखता है, हंसी मजाक देखता है, उसको लगता है शायद उसको समझ में आ गया। बट द मोर थिंग इज़ दैट, जैसा मैंने आपके प्रीवियस इंटरव्यूज़ में भी देखा है, उसमें भी जो सीनियर टीचर्स हैं, जो पवन सर के मैंने आपका इंटरव्यू देखा, वो पवन सर का जो इंटरव्यू था वो बहुत ही लाजवाब इंटरव्यू था। सर का एक्सपीरियंस बहुत वाइड एक्सपीरियंस है, 40+ ईयर्स का सर को एक्सपीरियंस है, तो उन्होंने तो बहुत ज़्यादा इस जर्नी को देखा हुआ है। तो उनके एक्सपीरियंस को अगर कोई बच्चा देखता है तो लगता है कि हाँ आप एक एक्सपीरियंस टीचर्स को देख रहे हो, तो कहीं ना कहीं उनके कंटेंट्स में, उनके मैथ्स में, उनके सब्जेक्ट्स में कहीं ना कहीं नॉलेज कहीं ना कहीं होगी। बट आजकल क्या होता है, कोई भी स्टूडेंट, कोई भी एनीथिंग, वो ये चाहता है कि इसके नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स ज़्यादा हों, ऐड की अर्निंग ज़्यादा हो, तो वो इस टाइप की वीडियोस डाल देता है जिससे बच्चे देखते हैं और कंफ्यूज होते हैं। तो वो कहीं ना कहीं वो डिस्ट्रैक्शंस इतने बड़े हो गए हैं कि उनकी जो फेलियर्स हैं वो बढ़ने लगे हैं और फिर बच्चों का फोकस नहीं खराब हुआ है। तो ये मेजर चेंज ये मेजर चेंज है। तो बच्चे IIT की तैयारी और आप उन्हें क्या टिप्स देना चाहते हैं? देखिए, IIT की JEE की जो प्रिपरेशन है वो फर्स्ट ऑफ ऑल तो डेडिकेशन मांगता है, डेडिकेशन ऑफ 2 ईयर्स कि आप 11 से इसके सही प्रिपरेशन करना स्टार्ट करें और 11 से ही आप उसके प्रिपरेशंस के फाउंडेशंस को बहुत अच्छे से रखें। आप अपने सब्जेक्ट की डेप्थ में जाएं, अच्छे टीचर्स का आपको गाइडेंस मिले, गाइडेंस मिलने के साथ साथ आप उनके एप्लीकेशंस थ्रू तक क्वेश्चंस कर सकें। आप ये देखें कि JEE मेंस में या JEE एडवांस में क्या ट्रेंड चल रहा है, ऐसे टीचर्स आपको पढ़ाने वाले हों, एक्सपीरियंस हो। तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल कोई भी टीचर्स जिनसे आप पढ़ने जाते हैं तो उनको चूज़ करने से पहले आपको उनके बारे में सब जानना चाहिए कि क्या उन्होंने IIT JEE की प्रिपरेशंस कराई हैं, क्या वो खुद उन्होंने उस एग्ज़ाम से बहुत ज़्यादा ताल्लुक़ रखते हैं, नहीं रखते हैं। और उसके बाद आपको देखना चाहिए कि टीचर का कितना एक्सपीरियंस है, क्या वो खुद उस एंट्रेंस एग्ज़ाम्स को निकाले हुए हैं या नहीं निकाले हुए हैं। क्योंकि आज के ज़माने में फेक रिजल्ट्स लगाना बहुत सारी चीज़ें आसान है, बहुत सारी चीज़ें आजकल लोग करते हैं इन ऑर्डर टू गेट द बिजनेस मोर एंड मोर। बट आपको ऐसी कोचिंग्स को चूज़ करना चाहिए या ऐसे ट्यूशन्स को देखना चाहिए जहाँ पे स्टूडेंट्स, जहाँ के जो टीचर्स का फोकस आपकी प्रिपरेशन पे ज़्यादा हो रादर देन बिजनेस ओरिएंटेड। दूसरा, आजकल जो ट्रेंड मेरे को देखने को मिलता है, जो ट्यूशन्स में देखने को मिलता है, आप एक बैच में लगभग 100-150 स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, बिजनेस ओरिएंटेड अक्सर यही हो रहा है। तो उसमें क्या प्रॉब्लम होती है कि सर आप जो स्टूडेंट है 150 स्टूडेंट आपके अगर क्लास में है तो कहीं ना कहीं टीचर का उतना ज़्यादा बच्चों के ऊपर ध्यान तो नहीं जाएगा, क्योंकि उसे 150 बच्चे पढ़ाने हैं, तो वो तो सिर्फ अपना काम करता है और चला जाता है। तो मेरा ये मानना है कि टीचर्स को जो चूज़ करना चाहिए IIT JEE की प्रिपरेशन के लिए बहुत वाइजली करना चाहिए बच्चों को, क्योंकि
ऐसे टीचर्स हों जो आप पे ध्यान दें, आपके वर्क पे ध्यान दें, आपके चीज़ों को बार बार नोटिस कर सकें कि आपने कितना पढ़ा, कितना आपने वर्क नहीं किया, आपकी कॉपीज़ पे ध्यान दें और अपने आप ध्यान दें रादर देन किसी और से ध्यान दिलवाएं, क्योंकि टीचर ही समझ सकता है कि उसने जो पढ़ाया वो उसने उसको कितना ग्रास्प किया, कितना नहीं ग्रास्प किया। दूसरा, फ्यूचर एस्पिरेंट से मेरा यही कहना है कि वन थिंग जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, इट्स हार्ड वर्क। हार्ड वर्क के बिना आपका सिलेक्शन कभी नहीं हो सकता। डेडिकेशन तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हार्ड वर्क और प्लस अच्छी गाइडेंस अगर आपको टीचर्स की मिल रही है तो दैट इज़ मोर देन सफिशिएंट टू क्रैक द IIT JEE एग्जाम एज वेल एज नीट एंट्रेंस एग्जाम्स। तो राठी सर, जो 2 साल की प्रिपरेशन होती है IIT की, तो बच्चे अक्सर क्या करते हैं कि स्टार्टिंग में तो बहुत अच्छी तैयारी करते हैं, 1-2 महीना तैयारी अच्छी से करते हैं, उसके बाद उनका जो डाउनफॉल वो होना स्टार्ट हो जाता है और जब एग्ज़ाम आता है तो बच्चा बिल्कुल डाउन हो जाता है, तो वो क्लियर नहीं कर पाता। तो उसके लिए आप क्या कहना चाहोगे बच्चों को? सूरज सर, ये आपका क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और मुझे ऐसा लगता है कि ये आजकल की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हर यंगस्टर के सामने जो IIT JEE की प्रिपरेशन करना स्टार्ट करता है। सूरज सर, मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी चीज़ टाइम के साथ डिक्रीज होना स्टार्ट है। जैसे अगर मैं फिजिक्स का एक फंडामेंटल की बात करूँ तो कोई भी कैपेसिटर जो फुल्ली चार्ज हो जाता है और आप उसे किसी रेजिस्टेंस के अक्रॉस लगाएंगे तो उसमें डिस्चार्जिंग होना स्टार्ट हो जाती है। टाइम के साथ धीरे धीरे मोटिवेशन कम होता ही है, ये सबके साथ है, ये हमारे साथ भी होता है। क्योंकि जब हम वर्क कर रहे होते हैं तो कई बार हमें भी लगता है कि यार काफ़ी वर्क कर लिया, अब रहने देते हैं। ये एक ह्यूमन टेंडेंसी है, इसको आप क्या नाम है ऐसे समझ सकते हैं कि ये तो जेन्युइनली सबके साथ होता है। तो स्टूडेंट्स के साथ भी ऐसा ही होता है। तो टाइम टाइम पर मुझे ऐसा लगता है कि स्टूडेंट्स को, सभी टीचर्स को जिनके पास भी वो पढ़ते हैं, उन्हें टाइम टाइम पर उन्हें बच्चों को मोटिवेट करना चाहिए, उन्हें IIT JEE के क्वेश्चंस को समझाना चाहिए, दिखाना चाहिए कि बेटा ये देखो सॉल्वेबल क्वेश्चंस हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है कि ये बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चंस हैं। अगर आप इन्हें ट्राई करोगे, क्वेश्चंस को ट्राई करोगे तो ये सॉल्व होते हैं। रीज़न भी बच्चों के अंदर एक तो फोबिया भी बहुत ज़्यादा हो गया है, तो वो डीमोटिवेट होते हैं, फिर वो मोटिवेशन लेक्चर्स देखने के लिए पहले यूट्यूब पे जाते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब भी आपको ऐसा लगे कि आप मोटिवेशन लेक्चर्स यूट्यूब पे देखना चाहते हैं तो थोड़े से देखना चाहिए, ऐसा नहीं है कि नहीं देखना चाहिए, बट बहुत ज़्यादा उसमें फिर इंडल्ज नहीं होना चाहिए। और T1 T2 टाइम पर आपको अपने टीचर जिनसे आप पढ़ रहे हैं उनसे बात करते रहना चाहिए कि सर मुझे थोड़ा डीमोटिवेशन लग रहा है। मेरे पास भी बच्चे आते हैं, वो मुझसे पूछते हैं कि सर थोड़ा डीमोटिवेशन लग रहा है, क्वेश्चंस नहीं सॉल्व हो रहे हैं। तो मैं उनको समझाता हूँ कि बेटा देखो, आपने एक ऐसी प्रिपरेशन करना स्टार्ट किया है जिसकी जर्नी छोटी जर्नी नहीं है, इट इज़ 2 years जर्नी। तो ये प्रॉब्लम्स आएंगी, पर इन प्रॉब्लम्स से लड़कर ही आप में एक नई हिम्मत आएगी। और जब तक आप किसी प्रॉब्लम को फेस नहीं करोगे तब तक आपको पता ही नहीं चलेगा कि प्रॉब्लम तो ये है। तो जब तक आप उस प्रॉब्लम को देख रहे हैं और आपको प्रॉब्लम आ रही है तो इसका मतलब आप बिल्कुल सही ट्रैक पर है। इसका मतलब आपने क्वेश्चंस को ट्राई किया है, तो ट्राई करने के बाद आपको प्रॉब्लम है तो आपको पता चला कि ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। नाउ इसका मतलब आप डिमोटिवेट मत हो, आप मोटिवेट हो कि आपने एक क्वेश्चन को देखा जो आपको प्रॉब्लम करने वाला था फ्यूचर में और आपने उसको पहले ही देख लिया, तो आपको आइडिया लगा। और जब आइडिया लगा तो तभी तो आप ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर पाएंगे। तो तब मैं उनको यही समझाता हूँ कि बेटा ये आप डीमोटिवेटेड ना करके मोटिवेट हो कि एटलीस्ट आपने ये क्वेश्चंस को देखा जिन्हें नॉर्मली इंडिया के अदर स्टूडेंट्स नहीं देख रहे हैं। तो आप इसमें डीमोटिवेटेड मत होइए। फिर मैं उनको क्वेश्चंस को सॉल्व कराता हूँ, सॉल्व करने के बाद उनको अच्छा लगता है, फिर देन मैं उसी टाइप के कुछ और क्वेश्चंस उन पर प्रैक्टिस कराने की कोशिश करता हूँ। तो उससे उनके अंदर एक एंथुसियाज्म वापस आता है और फिर से वो वापस प्रिपरेशन पे लग जाते हैं। रेगुलर इंटरवल्स पे हम टेस्ट लेते रहते हैं। टेस्ट लेने से क्या होता है कि स्टूडेंट्स को अपनी परफॉर्मेंस का भी आइडिया रहता है कि मैं प्रिपेयर अच्छे से नहीं कर रहा, क्योंकि टेस्ट में जब मार्क्स कम आते हैं तो बच्चा थोड़ा सा तो डाउन फील करता है और फिर वो फिर से मोटिवेट भी होता है कि प्रिपरेशंस और अच्छे से और ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। अगर सर आपसे कोई ऑनलाइन लेना चाहे, कोचिंग ऑनलाइन करना चाहे, तो उसके लिए आपने कुछ ऐप वगैरह कुछ ऐसा बना रखा है आपने? हाँ जी, मेरा गूगल प्ले स्टोर पे राठी क्लासेस के नाम से ऐप भी है और साथ साथ वो हमसे जुड़ भी सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा। और राठी सर, मेरा जो इम्पोर्टेंट लास्ट जो क्वेश्चन है, माता पिता को आप क्या संदेश देना चाहोगे आज के टाइम में? क्योंकि माता पिता, बच्चे सोचता है कोटा जाए, तो उनको आप क्या संदेश देना चाहोगे? ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है सूरज सर। और मैं माता पिताओं को ये समझाना चाहूँगा कि होता है क्या कि हम एक ट्रेंड के पीछे भाग रहे होते हैं। क्योंकि देखो, आप हो या मैं हूँ, जैसे अगर मुझे किसी फील्ड के बारे में नहीं पता तो मैं क्या करता हूँ कि कोई भी रैंडमली मैंने टीवी पे ऐड देखा या कोई भी छोटी सी यूट्यूब पे वीडियो देखी तो मुझे लगता है शायद ये सही है, ये सही है। पर माता पिता को एकदम से जा करके डिसाइड नहीं करना चाहिए कि मुझे अपने बच्चे को कोटा भेजना है। पहले उन्हें अपने सराउंडिंग्स में देखना चाहिए, आसपास अपना देना चाहिए, 10 दिन 5 दिन अपनी क्लास लेनी चाहिए। और ये देखना चाहिए कि
कौन सा इंस्टीट्यूशंस आपके लिए सही है। जैसे मैंने बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस देखे, मैक्सिमम इंस्टीट्यूशंस में मैं पहले पढ़ाता भी था, मैं वहाँ पे देखता भी था कि ज़्यादातर इंस्टीट्यूशंस क्या करते हैं, बच्चों को फंसाने के लिए या तो एक साथ अमाउंट में फीस ले लेते हैं, या ऐसा करते हैं कि 2-2 3-3 महीने की फीसेस एक साथ ले लेते हैं। तो पेरेंट्स को हमेशा पहले इस चीज़ से बचना चाहिए। बिल्कुल, वो थोड़ा सा उनको लालच दे देते हैं। ऐसे टीचर बहुत कम मिलते हैं कि आप जैसे बोल रहे हो कि पहले देखना चाहिए। कोटा वाले अक्सर क्या करते हैं कि पहले ही एडवांस पैसे लेते हैं, तो फिर पेरेंट्स फंस जाते हैं। तो उस चीज़ में पेरेंट्स भी ना फंसे। राठी सर की मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी कि पेरेंट्स जो भी है पहले नियर बाय अपना चेक करें और एकदम से पैसे ना जमा करें। कम से कम बच्चे की समझ में जब आए तभी वो अपना पैसा अमाउंट जमा करें। दूसरा, पेरेंट्स को ये देखना चाहिए कि आपका बच्चा, आप जहाँ पर भी जिसके भी हैंड्स में आप दे रहे हैं, क्योंकि आप अपने बच्चे को दे रहे हैं यानी आप अपना फ्यूचर किसी के हाथ में दे रहे हैं, तो उस टीचर का पास्ट एक्सपीरियंस कितना है, वो सच में IIT JEE के लिए प्रिपरेशन कराता भी है या सिर्फ क्या ना सिर्फ एक एड्स के नाम पे वो काम चीज़ों को कर रहा है। आज के टाइम में बड़े बड़े एड होर्डिंग्स लगे हुए हैं, तो माँ बाप को लगता है कि शायद यही रिजल्ट है। अच्छा। सबसे पहले पेरेंट्स को जाकर के किसी भी कोचिंग में ये क्वेश्चन जरूर पूछना चाहिए कि आपने कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पढ़ाए थे और आपके उस बैच से कितने बच्चे IIT में सिलेक्ट हुए, क्योंकि उसी से आपको उन टीचर की स्किल्स पता चलती है। क्योंकि अगर मान लो आपके बैच से 2 या 3 बच्चे सिलेक्ट हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसा होता है सूरज सर कि 2 या 3 बच्चे तो हर किसी टीचर के पास अच्छे होते हैं। बिल्कुल। अब मैं देखता हूँ कि आपने 150 स्टूडेंट्स पढ़ाए, 200 स्टूडेंट्स पढ़ाए, टीचर्स भी बहुत सारे क्लेम करते हैं कि मैं तो 200 बच्चे पढ़ाता हूँ, 300 बच्चे पढ़ाता हूँ। मैं मानता हूँ ये बहुत गलत है। माँ बाप को पहली बात तो भीड़ से जाने से बच्चों को बचाना चाहिए। उनको ये करना चाहिए कि आप अपने ऐसे टीचर्स के पास भेजें जहाँ 30 या 40 स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ हो, ताकि पेरेंट्स और टीचर, मतलब स्टूडेंट और टीचर का इंटरेक्शन हो सके। तो एक तो उस चीज़ से बचना चाहिए। दूसरा ये बचना चाहिए कि टीचर की कैपेबिलिटीज़ को देखना चाहिए कि उस टीचर ने वाकई में IIT JEE के लिए उसे कितना एक्सपीरियंस और कितना उसने रिजल्ट्स दिया है, कितने बच्चों को उसने पढ़ा करके उसमें से कितना रिजल्ट्स का आउटपुट दिया। पता लगा आप बच्चे तो 300 पढ़ा रहे हैं, मगर 300 पढ़ाने के बाद आपके पास 2 रिजल्ट्स भी आ रहे हैं, वो भी एक्चुअल में है या नहीं ये भी नहीं जानते, तो फिर आप पेरेंट्स को समझ जाना चाहिए कि यार ये कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बिजनेस ओरिएंटेड मामला चल रहा है कि 300 बच्चों में से अगर हम 2 बच्चे भी नहीं निकाल रहे हैं तो बेटर है। मेरा मानना है कि आप 10 पढ़ाइए, मगर उस 10 में से 2 निकाल रहे हैं तो आपकी परसेंटेज बहुत अच्छी है एज कम्पेयर टू 300 पढ़ाइए उसमें से 2। ऐसा ही कोटा में अभी बिजनेस पर्पस ही चल रहा है, तो ये पेरेंट्स का ध्यान रखिए। तो हमारे साथ आज राठी सर थे और उन्होंने जो बात की बहुत अच्छी बात की, और मेरा आप लोगों से निवेदन है, राठी सर आप हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद करना चाहूँगा। आपने इतनी अच्छी चीज़ें जो है आज बच्चों को और उनके माता पिता को बताई। तो दोस्तों आपसे निवेदन है इस वीडियो को एक तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, जिससे सभी लोग जो है इसका फ़ायदा उठा सकें। जय हिंद, जय भारत।